सोचते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि कुछ छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, घर छोड़ देना, जॉब छोड़ देना, अ, घर वालों को छोड़ देना, आश्रम में बैठ जाना या कहीं पेड़ के नीचे बैठना। तो उसी का जवाब कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं, जिससे सुनकर आपको लगेगा कि मेरी लाइफ क्या है, कि असली में सन्यास किसे कहते हैं, असली में अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। ये सारी चीजें उन्होंने क्लियरली बताई हैं। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं करा है कि मैं गलत चीज बता रहा हूँ या मैंने झूठ बोला है किसी को। या जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, जितनी भी बुक्स हैं, गीता की ट्रांसलेशंस हैं, उसमें भी सब लोग क्या क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी से हो रहा है। लेकिन जो वो अपने शब्दों में बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आने का असली मतलब क्या है, असली सन्यासी कौन होता है, वो आज इस गीता के चैप्टर 6 में फर्स्ट फ्यू श्लोक में उन्होंने बताया है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट है ये समझना, क्योंकि हम लोग हमेशा गलत डेफिनेशन जानते हैं। सन्यासी की पूरी डेफिनेशन उन्होंने इस श्लोक में बताई है कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, मीन्स जो आउटकम जो कर रहा है उसके आउटकम पे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है उस पे, कर्म फल की इच्छा नहीं है उसे, और करने योग्य कर्म कर रहा है। मतलब जो करने योग्य है, करने योग्य मीन्स व्हाट, कि आज आपकी जो ड्यूटीज हैं वो तो आपने करनी ही है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है। आज अगर आप बोलो मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ के भाग रही हूँ, मैं संन्यास ले रही हूँ, वो संन्यास नहीं है। करने योग्य कर्म तो आपको करने हैं, वो आप करेंगे जरूर। उसके साथ आप कर्म फल की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे। इतना ही है सन्यासी की डेफिनेशन, और उसी को सन्यासी और योगी कहते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि क्या सन्यासी नहीं है। जो अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अभी अग्नि क्या है, ये जो आगे अंदर अग्नि चलती है, काम वासना की अग्नि, डिजायर्स, फिजिकल डिजायर्स, इमोशनल, ये सारे डिजायर्स, ये अग्नि है। और इसका जो त्याग करना, वो अग्नि नहीं है। मतलब अगर आपने ये गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यास आश्रम में चले गए, वो सन्यासी नहीं है, वो कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं जो क्रियाओं का त्याग करके योगी बन गया है, वो भी योगी नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर बस ऐसे ध्यान योग में बैठ जाएं और वो ही योग है। वो कह रहे हैं दोनों ही सन्यासी योगी नहीं है, दोनों ही अज्ञान है, अज्ञानी है। यही आप लोगों को समझना है, यही मैं बताती हूँ। कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। घर बैठे हुए जहां पर भी हैं, वहीं पर मुक्त हो सकते हैं। एनलाइटनमेंट वही मिल जाएगी आपको जहां पर है आप। कहीं भागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ जागना है। इतना ही काम है। सिर्फ होश में आना है वापस। तो इसका मतलब सही सन्यासी योगी कौन है? जो कुछ छोड़ नहीं रहा है और कर्म फल को त्याग दिया है और करने योग्य कर्म कर रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर मैं, जो सन्यासी हैं आश्रम में है, सन्यास आश्रम में, क्या वो सन्यासी नहीं है? ये आपका क्वेश्चन उठना चाहिए। कि अगर फिर इसका मतलब क्या है कि जो लोग छोड़कर बैठे हैं, ऋषि मुनि कर रहे हैं, वो क्या सन्यासी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग सन्यासी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई है कि ज्ञान योग से जो कर्म करते हैं, चाहे आप किस भी जगह पे हो, कोई भी आप आश्रम में हो, गृहस्थ, बाल, वृद्ध आश्रम, संन्यास आश्रम, किसी भी आश्रम में आप हैं, उस आश्रम में अगर आप ज्ञान से कर्म कर रहे हैं, ज्ञान का अर्थ क्या है? आप जानते हैं आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन नहीं है, आप ये बुद्धि नहीं है। ठीक है। बिना उसके कुछ भी नहीं है। ज्ञान योग के बिना
भक्ति भी अधूरी है। मीरा भक्ति करती रहती थी कृष्ण की, मूर्ति की पूजा, मूर्ति को देख रहे हैं, उसी में लीन हो गई हैं। अंदर से आवाज आई उनको कि जाओ किसी गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा ज्ञान क्या है। फिर गुरु ने बताया तू तो रंग गई है ऑलरेडी। रंग मीन्स वो जो देह का रंग था, जो शरीर वो मान के बैठी थी, वो नहीं है। ज्ञान के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज्ञान योग ही सब कुछ है। वो बोल रहे हैं ज्ञान से जब आप कर्म करेंगे ना, नोइंग कि आप ये शरीर नहीं है, और फिर कर्म ऐसा करें जिसमें सेल्फलेस है, निष्काम, तो आप किसी भी आश्रम में हो, फिर आप एक्चुअली योगी बन के बैठे भी हैं तो भी आप सन्यासी ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप तब सन्यासी नहीं है। ये क्लैरिटी आपको मेरे से करनी चाहिए कि मतलब फिर वो लोग जो सिर्फ ध्यान अवस्था में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्या वो योगी नहीं है? वो भी नहीं है। अगर उन्होंने ज्ञान योग से अपनी सारी वासनाएं खत्म कर दी हैं, वो हो गया है, अब वो ब्रह्म में लीन हो गए हैं, चित्त उनका सिर्फ एक ही जगह पे है, तो वो भी योगी हैं। मेन पर्पस क्या है कि आपके डिजायर्स खत्म होने चाहिए। या अगर जो अंदर से, बाहर से कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर योगी और सन्यासी बनना है, नहीं बनना है तो एंजॉय करिए, लाइफ तो बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सबको मजा आ रहा है। जो जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको हम बता रहे हैं हम ध्यान योग कर रहे हैं। वी आर रीडिंग फर्स्ट श्लोक ओनली, कि कृष्ण जी बता रहे हैं कि सन्यासी, असली सन्यासी कौन है। तो आप अंदर से सन्यासी बन सकते हैं, बाहर से संन्यास्त नहीं होना है। बाहर से कपड़े बदल लिए, टीके लगा लिए बड़े बड़े, अच्छे वो कर लिए, ये सब मालाएं पहन ली, हजारों करोड़ों सर पे ऐसे मालाएं ओढ़ ली, उससे कुछ भी नहीं होगा। अंदर की बात तो भगवान को पता है ना, कि आप अंदर से सब कुछ चाहते हैं। अंदर से आपको बीवी भी चाहिए, उसके साथ भोग भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, मजे भी करने, अंदर से आपको सब कुछ चाहिए। अंदर से आपको जेलसी भी हो रही है, नफरत भी हो रही है लोगों से, और बाहर से आप ऐसे दिखा रहे हैं मैं तो बड़ी अच्छी या बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैंने तो भ्रम पा लिया है। तो ये फेक है। इसी से हमें बाहर निकलना है। आपको इतना ही समझना है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। जहां पर है वही संन्यास्त हो सकते हैं अगर होना चाहते हैं तो। और ये मैं आपको बताऊं, सब लोग गीता पढ़ रहे हैं। कितने लोग पढ़ रहे हैं? करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं गीता। रोड पे फ्री में बांट रहे हैं कितने धर्म के लोग, इस्कॉन वाले, ये लोग सब लोग बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे? लेकिन किसको समझ आ रही है ये बात? बिना किसी गाइड के आप नहीं समझ सकते। ये जो किताब जिससे मैं पढ़ रही हूँ उसमें भी ये नहीं लिखा है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें भी ये नहीं लिखा है कि जहां बैठे हैं वही मुक्त हो सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपको शॉर्टकट दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैं वहीं से निकली हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। मेरे अंदर भी तीव्र मोक्ष की इच्छा आई थी, ये इच्छा ही शुरुआत होती है। ठीक है। फिर मुझे किसी योग्य गुरु के पास भेजा गया, वहां से सिखाया गया कि देखो, गृहस्थ में भी रह सकते हो, काम भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और मुक्त भी रह सकते हो। यू कैन बी अटैच्ड एंड डिटैच्ड एट द सेम टाइम। कुछ छोड़ना नहीं है, आपको भी कुछ नहीं छोड़ना है। और ये आप लोग इतने लकी हैं कि उन्हें पता चल रहा है। कितने लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है, ये वो भी गीता पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है। कुछ लोग सिर्फ भक्ति तक ही रुक गए हैं, थोड़ा आगे बढ़े तो कर्म तक आ गए, थोड़ा आगे बढ़े तो कर्म संन्यास योग तक आ गए, थोड़ा और आगे बढ़े तो ध्यान पे आ गए, थोड़ा और आगे बढ़े तो ज्ञान पे आ गए, फिर ज्ञान के अहंकार पे रह गए। ज्ञान समझ आ गया तो उसका अहंकार भी साथ में आता है, ऐसे नहीं चलता है वो। हर चीज जो आप कर रहे हैं उसके साथ एक अहंकार, भक्ति कर रहे हैं भक्ति का अहंकार हो जाता है, कर्म कर रहे हैं कर्म का अहंकार। मैंने तो इतने मंदिर बनवाए, मैंने तो इतनी पूजा करी, इतनी तपस्या करी, देखी क्या करा है मैंने। फिर वहां अटक गए। कहीं ना कहीं आप अटकते जा रहे हैं, और कौन बताएगा आप कहाँ अटक रहे हैं? प्रकृति तो गाइड कर रही है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे समझ, आप नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए सर पे डंडा मारने के लिए कोई चाहिए होता है, जिसको आप शरण में जाएंगे। और हर किसी को भी नहीं समझाता गुरु। आपको लगता है कि आपको समझाने लग जाएगा आपकी गलतियां? आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे वो आपकी गलतियां थोड़ी बताने लग जाएंगे, आप तो 2 मिनट में भाग जाओगे। वो नहीं बताता है सबको। कोई भाग्यशाली होता है जिसको उसकी गलतियां बताई जाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको कोई गलतियां बताता है, तो आपको उसके पैर पड़ने चाहिए कि थैंक यू भगवान, कोई मेरी गलतियां बता रहा है।
वरना अगर कोई आपको गलतियां ही नहीं पता है, पूरी उम्र गलतियां ही करते रहें, मतलब सन पूरी उम्र आप गलतियां ही करते रहेंगे, गलतियां ही करते रहेंगे, आपको कोई बताएगा ही नहीं कि आपकी गलतियां क्या हैं। जानते हैं आप? इमेजिन। तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस क्रिटिसिज्म में पूरा गिर जाएं, वो भी नहीं करना है। जब क्रिटिसिज्म आता है उसको देखिए कौन कर रहा है, अच्छा ये पर्सन, क्या हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, कौन है, देख लिया। ऑफिस में कोई है, क्रिटिसिज्म क्या है, वो देखा। अच्छा क्या सच में ऐसे मेरे अंदर कमी है, अपने अंदर पहले जाइए, बाहर कुछ भी बोलने से पहले। क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है? अगर है तो उसे ठीक करने का भगवान ने मौका दिया है कि हाँ देखो कोई मुझे आके ये चीज बता रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, इजंट इट? कि नहीं बताता तो क्या होता? तो बहुत अच्छी बात है कोई बता रहा है, तो उसको इम्प्रूव कर लो। बाहर आप बोलो कि हाँ 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 चलो ठीक है देखते हैं। फिर अगर कुछ भी नहीं है, आपको नहीं ठीक लगता कि ये क्रिटिसिज्म मेरे लिए सही नहीं है, तो इग्नोर कर दीजिए। लोग तो वैसे ही बोलते रहते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे इतने लोग कमेंट्स करते हैं, कौन कहाँ देखता रहता है किसकी कमेंट्स। ऐसे लोगों के कमेंट्स इग्नोर कर दीजिए। सोचिए इसको क्या पता। लेकिन कभी कभी भगवान किसी के मुख से बुलवा रहा होता है ताकि आप जागिए। भगवान के ही सारे मुंह हैं, अलग अलग मुंह से बोल रहा है आपको कुछ ना कुछ, आपको सुनाई नहीं दे रहा बस। वो कह रहे हैं हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग करना है, ना संकल्प ना विकल्प। संकल्प क्या है, अभी आपको पहले ये समझना है। वो कह रहे हैं जो ऐसा सन्यासी है जो अंदर से चीजें खत्म कर रहा है, बाहर से नहीं, अंदर से छोड़ रहा है, वो सन्यासी है, वो ही योगी है। जब तक किसी ने संकल्प का त्याग नहीं किया है, वो कभी योगी नहीं बन सकता। संकल्प मीन्स जिसको अभी भी कुछ चाहिए। आपके संकल्प क्या है? ओ गॉड अभी ये बस पकड़ लूं तो कितना अच्छा हो जाए, अभी यहाँ चली जाऊं तो ये हो जाए, अभी ये कर लूं तो वो हो जाए, ये इंसान मेरे से बस ये मान जाए मेरी बात। ये हमारे संकल्प चल रहे हैं 24 आवर्स। संकल्प मीन्स यू वांट समथिंग। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच चल रही है आपकी। जिसके अंदर सोच सिर्फ बाहर की चीजों की चलती है उसे संकल्प कहते हैं। ठीक है? जो इंसान समझ जाता है कि प्रकृति है, यूनिवर्स चल रही है, लॉ ऑफ कर्मा चल रहा है, लॉ ऑफ यूनिवर्स चल रही है, जो हो रहा है सही हो रहा है, उसके अंदर संकल्प नहीं आते हैं। वो एक्सेप्ट कर लेता है, यूनिवर्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब धुएं का पहाड़ है, इट्स फेक, ये दुनिया फेक है, मृत्यु फेक है। गुरु आते हैं आपको बताने के लिए कि आप एक झूठी दुनिया में जी रहे हैं। जैसे रोज रात को सोते हैं वैसे ये सपना है, क्योंकि कहीं से भी तो आपको सुख नहीं मिल रहा। इतना तो आप जानते हैं तभी यहां तक पहुंचे हैं। हर कोई थोड़ी सुन रहा है ये बातें। आप सुन रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि मेरे को नहीं मिल रहा है सुख बाहर से, तो कहीं और है ना सुख। तो वो ही बताया जाता है कि सुख आपके अंदर है, आपके अंदर है सुख, वहां ढूंढिए। इसीलिए ध्यान योग में, ध्यान का वो कैसे ध्यान करना है ये भी बताएंगे। तो लास्ट चैप्टर में जैसे बताया था कर्म फल, कर्म संन्यास योग, कर्म योग, दोनों के बारे में उसी को लिंक कर रहे हैं। कुछ भी अनलिंक्ड नहीं है गीता में। एक के बाद एक वो स्टेजेस बता रहे हैं हर इंसान की, कैसे कैसे आप गुजर सकते हैं। अलग अलग योग के माध्यम है जो यूज करके आप उसी पॉइंट पे आ सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट से ले जाती हूँ। अभी आप बैठे रहें, सालों साल ध्यान करते रहें, ठीक है, करते रहें, क्या हो जाएगा? अभी आपके हस्बैंड चिल्ला रहे हैं, वाइफ चिल्ला रही है, कहाँ आपका ध्यान काम आएगा? थोड़ा कंट्रोल जरूर आ जाएगा आपके अंदर, लेकिन अंदर से तो गुस्सा आएगा ही ना आपको। शायद 20-30 साल कंटिन्यूअस ध्यान करने के बाद आप उस स्टेट पे आ जाएं जब कोई कुछ भी बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तब भी ज्ञान नहीं आएगा। आप क्या स्टेट पे आएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये नहीं सोचेंगे सामने वाला चिल्ला क्यों रहा है, क्या सच में मेरी गलती है। ज्ञान ये है, ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें ही समझ आता है सब कुछ। नीरज जी पूछ रहे हैं आत्मा क्या होती है। ओ माय गॉड, ये कैसे आपको इतनी बड़ी चीज 1 सेकंड में बता दूं। वो है और वो नहीं भी है, वही है और कुछ है भी नहीं।
कुछ भी नहीं है नीरज जी। सिर्फ आत्मा ही है। सिर्फ आप ही हैं। और कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मिट्टी से बना है, मिट्टी में चला जाएगा। बाकी तो आत्मा ही है। क्या है वो चीज जो आपके शरीर जब शांत हो जाता है उसके बाद वो नहीं रहती? आप खुद से पूछिए, ये इंक्वायरी हमें खुद करनी है कि आप कौन हैं। हु एम आई? मैं कौन हूं? आप बोलेंगे कि मैं ये हूं, बोलेंगे ये तो दिल है। बोलेंगे मैं ये हूं, ये तो दिमाग है। मैं ये हूं, मैं तो ये तो आंख है। सबके नाम दिए हुए हैं ना। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं इस शरीर में? बोलने से और आपके सुनने से नहीं होगा। आपको अनुभव करना है। खुद एक्सपीरियंस करना है। उसी के लिए तो सब भटक रहे हैं। जब तक आप खुद नहीं अनुभव करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। सुन लेंगे, सुनने को भी अच्छा लगेगा, लेकिन खुद एक्सपीरियंस जब करेंगे ना, तो आप उस स्टेट में होंगे, ब्लिस। फिर सामने कुछ भी हो रहा है, आपको पता है मूवी चल रही है, अभी भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि मूवी चल रही है। ये सब मूवी है, लोग कैरेक्टर्स हैं। किसी को कोई कैरेक्टर दिया है, किसी को कोई कैरेक्टर दिया है, किसी को कैसी बातें बोलनी है, किसी को कैसा स्क्रिप्ट दी हुई है। आपको एक अलग स्क्रिप्ट दी हुई है, आप अपनी स्क्रिप्ट से चलिए, दूसरा इंसान अपनी स्क्रिप्ट से चल रहा है। अवेयरनेस जाग कर करना है आपको, जाग के। जागना क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शरीर मानना फिर भी आसान हो जाएगा, लेकिन मन आप नहीं हो, ये नहीं मान पाएंगे आप। क्योंकि वही तो चला रहे हैं आपको जन्मों से। इसी के इशारे पे चल रही हैं आप। कमिंग चैप्टर्स में, कमिंग श्लोक्स में कृष्ण जी बताएंगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वही जो मैं सबको बताती रहती हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जानिए उसे। तो कह रहे हैं जिसका संकल्प, संकल्पों का त्याग करना है, विच मीन्स अंदर से जो आपके विचार हैं, जो ममता, राग और द्वेष, तीन चीजों से आते हैं आपके विचार। या तो आप किससे अटैच्ड हैं, अटैच आप बहुत चीजों से हैं। आप बोलेंगे मैं किसी से अटैच नहीं हूं, तो मैं मान ही नहीं सकती। प्लीज, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, मुझसे नहीं। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता आप किससे भी अटैच हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आपका जन्म है, आप आएंगे आप जाएंगे, मुझे क्या है। लेकिन आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं अगर आप कह रहे हैं मैं किसी से अटैच नहीं हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो आप इस बॉडी से अटैच हैं, इसको कुछ करके तो देखे कोई। तो देखना आपका कैसा गुस्सा निकलता है। समझ रहे हैं आप? इस शरीर को कोई हाथ लगा ले, मार के दिखाए, या कुछ भी करे, आपको देखना कैसा रिएक्शन निकलेगा आपका। सबसे पहले आप इससे अटैच्ड हैं। सबसे पहले दी ये चीज आती है। फिर घर है, गाड़ी है, पैसे हैं, हजारों चीजें हैं, आपके घर वाले हैं जिनके साथ आप रहते हैं। लोग बोलते हैं मैं उनसे अटैच नहीं हूँ, वो भी झूठ है। कुछ लोग किसी से गुस्सा होते हैं ना, आप किसी से जेलस हैं या नफरत कर रहे हैं, उससे आप सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं। पता है आपको? क्योंकि उसका आपको गुस्सा भी इतना अफेक्ट कर रहा है। आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो अटैच नहीं हूं उससे, लेकिन उस इंसान से आपकी जो नफरत है वो भी इतनी अफेक्ट कर रही है आपको। तो कैसे आप अटैच नहीं है? वो अटैचमेंट ही तो है, वही तो बंधन है। तो वहीं से आपके सारे थॉट्स जनरेट होते हैं। आपके थॉट्स 24 आवर्स यही हैं। या तो किसी मूवी के होंगे, या किसी चीजों के होंगे, या घर की चीजों के होंगे, काम के होंगे, या लोगों के होंगे, या कुछ आपकी इच्छाएं हैं उनके होंगे, या डीप डिजायर्स होंगे उनके। तो जो इनका त्याग कर देता है, ठीक है, वो मुक्त है, वो संन्यास। लेकिन वो बताएंगे कि त्याग कैसे करना है, इतना आसान नहीं होता। आगे बोल रहे हैं, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव कर्म करना ही हेतु है कहा जाता है। और योग रूढ़ हो जाने पर उस योग रूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्प का अभाव है, वही कल्याण में हेतु आता है। तो दो बातें उन्होंने बोली हैं। जो इस स्टेट को आ जाता है, जो इस स्टेट पे आ जाता है, वो दो चीजें करने लगता है। एक तो वो निष्काम भाव हो जाता है, दूसरा वो सर्व सर्व का भला चाहता है।
वो ऐसे पिक एंड चूज नहीं करता लोगों में कि इसके चाचा का भला हो, मेरी चाची का नहीं हो। समझ रहे हैं आप? अभी आप क्या चाहते हैं कि इस इंसान के साथ तो अच्छा हो, लेकिन दूसरा इंसान तो शायद ना, अगर जरा नर्क में जाए। ऐसे आप कितने लोगों के लिए सोचते होंगे? तो वो चीज जो है, आप अभी पिक एंड चूज कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि दूसरा भी भगवान है, उसको ये स्क्रिप्ट मिली है, ये भी भगवान है, इसको ये स्क्रिप्ट मिली है। किसी को अच्छे बनने की स्क्रिप्ट मिली है, किसी को बुरे बनने की स्क्रिप्ट मिली है। दैट्स इट। अगर समझ आ रहा है तो आप थम्स अप कर दीजिए मुझे। तो विश्व का कल्याण करने लगते हैं और निष्काम भाव, ये दोनों चीजें अपने आप बाय प्रोडक्ट है ये। इट्स अ बाय प्रोडक्ट। जब आप समझ जाते हैं कि ज्ञान क्या है, जो नीरज जी पूछ रहे हैं आत्मा क्या है, जब आप समझ, अब अनुभव कर लेते हैं ना, तो आप देखते हैं हर कण कण में मैं ही हूं। मैं ही मैं हूं, बस मैं नहीं हूं। जब आप इस लाइन को समझ जाएंगे ना, आप सब समझ जाएंगे। हर जगह मैं ही हूं, बस मैं नहीं हूं, ये फेक है। बाकी सब जगह मैं हूं। फिर आप किससे नफरत करेंगे? किसके लिए आपको हेटरेड आएगा, जेलेसी आएगी? और ये मैंने तो बोल दिया है, आपने सुन भी लिया, आपको अच्छा भी लग रहा है। अप्लाई कैसे करना है, उसकी बात करते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अभी अप्लाई नहीं होगा आपसे। लिस्ट बनाइए, अपना होमवर्क करिए अपने साथ। कौन लोग हैं जिनसे मुझे गुस्सा आता है, जिनसे मुझे जेलेसी होती है? कौन है वो लोग? या जब भी हो रहा है, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए अपने अंदर। गुस्सा कर रहे हैं तो पता चल जाए कि अच्छा, मैं इस इंसान पे क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, या क्यों मुझे इस इंसान से प्रॉब्लम है। अपने साथ अवेयरनेस बढ़ाइए, तो आपको समझ आने लगेगा। फिर धीरे 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 आपको समझ आएगा कि अच्छा, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे ही कर्म थे। फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे मुझसे, डील करेंगे, सिचुएशन बताएंगे, तो पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है। फिर सॉल्व हो जाएगा। फिर वो चीज कट हो जाएगी आपकी लाइफ से। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कभी जेलसी नहीं हो, नफरत नहीं हो, आज से आप परमात्मा बन जाए, ऐसे एक दिन में पॉसिबल नहीं है। हर किसी के पास इतना स्पिरिचुअल धन नहीं होता। हर किसी के पास इतना स्पिरिचुअल धन नहीं होता कि वो जान जाए। ठीक है? जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूढ़ कहा जाता है। तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में आसक्त होता है, ये नहीं बोला कर्म करने नहीं है, ये बिल्कुल समझ लीजिए। लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं ये सब चीजों को। बहुत जरूरी है कोई आपको गाइड करे, और सही गाइड नहीं मिलता है इस धरती पे। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सही गाइड मिलता है। 90% लोग क्यों भटक रहे हैं आप जानते हैं? इसलिए नहीं कि धरती पे ज्ञान नहीं है, इसलिए कि अज्ञान फैलाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो अज्ञान फैलाने वाले लोग, अज्ञान, आप उनके पास चले जाते हैं तो फिर वो भटक जाते हो आप। और वो आप ही को क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपके ऐसे कर्म होते हैं। आप ही को क्यों अज्ञानी गुरु मिल जाएगा? उसी में आप फंस जाएंगे। उल्लू बनाने वाला गुरु मिल जाएगा, उसी में फंस जाएंगे, क्योंकि आपके ऐसे कर्म थे। ये भी समझे, सब कुछ प्लान्ड है, ऐसे कुछ गलत नहीं, भगवान की सृष्टि में कुछ गलत नहीं होता है। लेकिन इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में आसक्त होना, अटैच नहीं होना है। कर्म करा है, ठीक है, मुझसे करवा दिया गया है, ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अटैच नहीं हूं। आज सुबह मैं किसी को कह रही थी कि अगर मैं किसी भिखारी को 3 महीने से खाना दे रही हूँ, ठीक है, अब मुझे 2 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तो मैं यही सोचती रहूंगी कि कौन देगा उसको खाना? मैं यही सोचती रहूंगी। टिफिन सर्विस लगा के जाऊंगी उसके लिए। अब मैं नहीं हूं तो परमात्मा देखेगा। जब मैं थी तो परमात्मा मुझे यूज कर रहा था उसको खाना देने के लिए, ठीक है। अब उसके हिस्से का अन्न किसी और से आ जाएगा। आप इकलौते नहीं है दान देने वाले इस धरती पे। यही तो, यही तो मिटाना है। ये उसकी सृष्टि चल रही है। वो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं खाना दे रहा हूं उसे 3 महीने से, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, वो अपनी प्रारब्ध का खा रहा है। अपना, वो लेकर आया था कि मुझे ये खाना मिलना चाहिए डेली इतना। आपका उसमें कुछ नहीं है।
ये आप जब समझ जाएंगे ना, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने हेल्प करी है। मैं क्या बोलती हूँ? उसके पुण्य कर्म थे तो मेरे से हेल्प करवाई गई। समझ रहे हैं आप? उसी का पुण्य कर्म था सामने वाले का, उस पर्सन का, उस प्रभु का पुण्य कर्म इतना था कि मेरे से हेल्प करवा दी गई। ये है डिफरेंस। हम क्या सोचते हैं, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, दूसरा कहता है कि उसका था तो मेरे से करवाया। ये आप अगर समझ जाएंगे तो चेंज हो जाएगा आपका भी। तो कर्म करना है लेकिन अटैच नहीं होना, इंद्रियों से भोगना है। मैं ये भी समझ लीजिए, इंद्रियों के भोगों से अटैच नहीं होता। भोगो मीन्स आप क्या खाना खाना बंद कर देंगे? कुछ लोग करते हैं ऐसा, नॉन ईटर सेंट्स ये सब होते हैं ना, लेकिन वो अलग तरह के दिव्य वो होते हैं। लेकिन इंद्रियों का भोग जो है आपको रोकना नहीं है। ये नहीं कि आप आंखें बंद करके मुंह कान ये सब बंद करके बैठ जाए, फिर तो आप बेवकूफ हैं। ठीक है, फिर तो आप अभी पैदा नहीं हुए स्पिरिचुअलिटी में। समझ रहे हैं? अभी आप पैदा नहीं हुए, क्योंकि आप इसको ही टॉलरेट नहीं कर सकते कि इंद्रियों का भोग से मैं अटैच नहीं हूं। ये तो एस्केप करना हो गया। सामना भी करना है लेकिन अटैच भी नहीं होना, तो आप दिलेर हैं। देन यू आर समथिंग। तब भगवान बोलता है शाबाश मेरे बच्चे, अब तुमने समझा। समझ रहे हैं आप? सामना भी करना है, दरिया में कूदना भी है, और अलग भी रहना है। देन इज द टेस्ट। सब कुछ करना है, कृष्ण जी सब कुछ कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, सोने भी पहने हैं, राज्य के राजा भी बन रहे हैं, असुरों का संहार भी करा है, मार भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं, लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, रास सीधा रचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अलग, डिटैच। जब बोलेंगे जहां से 2 मिनट में उठ सकते हैं, जब बोलेंगे आप उठ सकते हैं। आज मैं बोलूं यहां से उठना है आपको, उठ जाएंगे आप। आपका अंदर से मन चलेगा, उठाना किसी को भी नहीं है। आज मैं बोलूं आप यहाँ छोड़ दें इस चीज को, जॉब छोड़ दें, घर छोड़ दें, पति छोड़ दें, हस्बैंड छोड़ दें, वाइफ छोड़ दें, छोड़ सकते हैं आप। बच्चा छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। छोड़ना नहीं है, लेकिन अंदर से आपका मन क्या चलेगा? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मेरे को तो रखा है रिजवान। यहाँ आप चीट कर रहे हैं। आज अगर आप मर गए, आपका शरीर नहीं, तो कैसे चलेगा आपका घर? घर नहीं चलेगा आपका, पैसे नहीं आएंगे, खाना नहीं मिलेगा। सब चल रहा है, आपके पहले, आपके आने से पहले भी चल रहा था, आपके आने के बाद भी चलेगा, जाने के बाद भी चलेगा। देयर इज नो डिफरेंस। सागर में इतनी सी बूंद है आप, और खुद को आप क्या समझ रहे हैं? इट इज सेड कि छिपकली समझ रही है कि घर की मालकिन मैं हूं। समझ रहे हैं आप? हमारी ये प्रॉब्लम है। छिपकली समझती है घर की मालिक मैं हूं, उसको तो यही लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एक्चुअली कौन है घर का मालिक? जो उसका एक्चुअली घर में रहता है। और उससे भी घर का मालिक कौन है? परमात्मा। धर्म क्या? अच्छा, नीरज जी के कुछ क्वेश्चंस है, मैं बोलती हूँ साथ में। हमेशा आए मेरे मन में सवाल होता है कि मैं कौन हूँ, ये मैं कैसे जानूं? आप कैसे जानेंगे नीरज जी? तभी तो आप आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? अगर हाँ, तो फिर आप जरूर जानेंगे। भगवान सबके संकल्प पूरे करता है। ये आपका संकल्प है अगर, कि आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो आपको एक योग्य गुरु दिया जाएगा, जिसकी शरण में आप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। उनका काम ही यही है, सबको जगाना। वो तो वेट कर रहे हैं ऐसे सोल्स का, जो सच में जागना चाहते हैं। ऐसे हजारों लोग आते हैं बोलने के लिए मैं भी जाना। गीता में लिखा है करोड़ों आएंगे, उसमें से लाखों बचेंगे आगे जाने के लिए। उसमें से कुछ ही हजार लोग सही में सह पाएंगे, और कोई एक है जो पालेगा, कोई एक बिरला, करोड़ों में से एक। करोड़ों में से एक कोई होगा जो जान पाए। अपने को जानना सबसे मुश्किल काम है। आप पूरी दुनिया को जान रहे, अपने को नहीं जान रहे। अपने को अलग होकर देखिए कि आप ये नहीं हैं, बस।
इतना ही अभ्यास करना शुरू करिए। प्रैक्टिस करिए अपने साथ कि आप ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। अपने विचारों को देखिए कि आप ये विचार नहीं है, ये आ रहे हैं, ये आप नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर ट्रू नेचर। द बिगेस्ट अज्ञानता इज डिजायर। एक धर्म का क्वेश्चन पूछा है, वो मैं बाद में बताऊंगी कि हम काफी बार धर्म की डेफिनेशन बता चुके हैं। इट विल बिकम अ रिपीट। धर्म का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना। उसी से सारी चीजें डिफाइन होती हैं। अगर आप धर्म का अर्थ समझ जाएंगे ना, तो आप तभी मोक्ष तक जा पाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर मोक्ष से ऊपर की स्टेट होती है जहां कुछ भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। वो ही आपको पहुंचना है, और पहुंचाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। उसी के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। जो आज का चैप्टर था उसमें यही बताया कि असली सन्यासी कौन है। अगर आप वो ही बन जाएंगे असली सन्यासी, उसी में ही सब समझ आ जाएगा। हर चीज का अभ्यास आपको करना है। यहाँ पे बताया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी। गुरु रास्ता दिखाता है, चलना तो आप ही को है। एक इंसान के पास पहुंचते हैं, एक संत के पास, बोलते हैं मुझे भगवान को जानना है। ठीक। मैं कौन हूँ जानना है, नीरज जी आपका जवाब दे रही हूँ। हम्म? मैं कौन हूँ जानना है, अपने को जानना है। तो वो ऋषि क्या करते हैं, संत उन्हें ले जाते हैं और पानी में डुबो देते हैं। जी। ठीक है। पानी में डुबो देते हैं उन्हें, और फिर कहते हैं अब तुझे सांस चाहिए या परमात्मा को जानना है, ये बता मुझे। क्योंकि सांस नहीं आ रही, पानी में डुबो दिया है। तो कह रहे सांस चाहिए, तो फिर बाहर निकल। कहते जब इतनी इतनी तलब तुम्हें परमात्मा को जानने की होगी ना, कि अभी जितनी तुम्हें सांस लेने की हो रही है इस समय, तब आना मेरे पास। अभी रेडी नहीं हो, अभी रेडी नहीं हो, भेज दिया वापस। ये उस समय के संत होते थे। आजकल तो बेचारे संतों को नहीं कर सकते ऐसे, टेस्ट नहीं ले सकते हम किसी के भी ना। मैं फर्स्ट डे गई थी, मेरे गुरु ने टेस्ट लिया था कि तुम तो बड़े यंग हो, तुम्हें अभी जरूरत नहीं है इसकी। फर्स्ट फर्स्ट कॉल, फर्स्ट चीज टेस्ट, कि आपको भी जरूरत नहीं है ज्ञान की, यूर टू यंग। क्या करने आए हो यहाँ पे, आपका तो कोई टेस्ट नहीं ले रहा है अभी। तो मैंने बोला अरे ये क्या बोल रहे हैं, खुद बोलते हैं कि कल मैं मर गई तो क्या होगा, कब जानोगे खुद को, समय नहीं है। और आप अभी बोल रहे हैं कि टू यंग, चले जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया था उस समय। बाद में उन्होंने बोला कि ये टेस्ट था तुम्हारा। हर चीज परीक्षा है हमारी। किसी योग्य की ही ली जाती है, सबकी थोड़ी ली जाती है। तो अगर आप लोग बैठे हैं, खुद को जानना चाहते हैं, सच में खुद को जानना चाहते हैं, मैं हर जगह यही बताती हूँ, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिर्फ अपने को देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका माइंड क्या चाहता है आपसे, किसके बारे में सोचता रहता है और क्यों। उससे ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जैसे आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तीखी नजर लगाकर, क्या कर रहा है दूसरा इंसान, फिर उसकी विकार, उसकी कमियां देखते हैं, फिर क्रिटिसाइज करते हैं, फिर दुनिया को बताते हैं। वैसे आप खुद को देखना शुरू करें। क्या कर रहा है ये इंसान, क्या चाहता है ये, वैसे खुद को देखना शुरू करिए। फिर रेस्ट विल बी हिस्ट्री। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा दुनिया से। तो डेली 10 मिनट्स अगर आप ये कर सकते हैं, मैं नहीं कह रही कोई ध्यान लगाना है, आंखें बंद करनी, कुछ भी। सिर्फ खुद को देखना है कि क्या कर रहे हो आप। इतना भी अगर अभ्यास नहीं कर सकते आप, अपने लिए 10 मिनट तो निकाल सकते हैं कि नहीं। दैट मच एफर्ट वी नीड टू पुट, एटलीस्ट।